आखिर कौन है ये ध्रुव राठी जिसने अपने YouTube वीडियोस के जरिए पूरे इंडिया में हलचल मचा रखी है। नमस्कार दोस्तों, 6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली हैं। एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ। इंडिया के कई शहरों में लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर उसकी वीडियोस देख रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी अब उनका खूब चर्चा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने, आइए ध्रुव राठी के बारे में जानते हैं। ये इंडिया का कैपिटल दिल्ली है और ये दिल्ली से जुड़ा हुआ हरियाणा का इलाका है जिसके रोहतक जिले में ध्रुव राठी पैदा हुए। उन्होंने शुरुआती तालीम हरियाणा से ही हासिल की। इसके बाद वो हाईली एजुकेशन के लिए अब्रॉड चले गए। महज 29 साल ध्रुव राठी पेशे के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ध्रुव राठी ने 2014 में अपना YouTube चैनल बनाया और वो YouTube पे अपना करियर बनाने में कामयाब रहे। इस वक्त ध्रुव राठी के तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनकी हर वीडियोस को करोड़ों लोग देखते हैं। इस वक्त उनका शुमार इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर्स में होता है। ये साल है 2024 का और इस साल दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में इलेक्शन होने वाले थे और यहीं से ध्रुव राठी के कैरियर को एक नई डायरेक्शन मिली। इन इलेक्शन से पहले तक ध्रुव राठी एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाया करते थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने इंडिया में एक डिक्टेटर का रूप धार लिया था। उनका नारा था अब की बार 400 पार। देश कह रहा है अब की बार 400 से ज्यादा सीटें जीतकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना चाहते थे और मुल्क को सेकुलर से हिंदुत्व बनाना चाहते थे। नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इसके अलावा उन्होंने भारत की सबसे बड़ी जमातों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने निशाने पर रख लिया था। आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए थे ताकि वो भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन ना चला सके। और अब इंडिया में डेमोक्रेसी को खतरा था। बहुत से इंडियंस की तरह ध्रुव राठी भी इस खतरे को भांप चुके थे, लिहाजा उन्होंने नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ वीडियोस बनाने का फैसला किया। जरा इसे देखिए, ये है वो पहली वीडियो जो ध्रुव राठी ने बनाई और इस पर अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और इसके बाद ध्रुव राठी रुके नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर रख लिया और एक के बाद एक वीडियोस बनाई। उन्होंने इन वीडियोस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ और डेमोक्रेसी के हक में वोट देने का कहा और देखते ही देखते उनकी वीडियोस इंडिया के कई शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए दिखाई जाने लगी और इसका इम्पैक्ट इंडियन इलेक्शन में बहुत पड़ा। और दोस्तों, आज की तारीख में 400 पार तो बहुत दूर की बात, नरेंद्र मोदी ने 300 पार भी नहीं किए हैं। उन्होंने इस इलेक्शन में टोटल 240 सीटें हासिल की हैं और इसके बाद दुनिया के बड़े बड़े अखबार और इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने ध्रुव राठी को जगह दी, जिनमें BBC, अल जजीरा, टाइम मैगजीन और इंडिपेंडेंट उर्दू शामिल हैं। यही नहीं बल्कि सरहद पार वो पाकिस्तान में भी ट्रेंड करने लगे। पाकिस्तानी मीडिया में भी उनका खूब चर्चा होने लगा। वो अकेला आया और पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी की कैंपेन काम कर गई। अब की बार 400 पार। एक बार फिर मोदी सरकार का नारा नाकाम।
इलेक्शन में सादा अक्सरियत भी ना मिली, एक नौजवान यूट्यूबर ने तन तनहा पूरे मोदी साम्राज्य को हरा दिया। एक ऐसे वक्त में जब मोदी का पूरे मुल्क के इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल था, क्या सीबीआई, क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन और क्या पूरे का पूरा मीडिया नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में था। ऐसे में मोदी के खिलाफ ऐसी तवाना आवाज उठाकर दुर्राठी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के हीरो बन गए हैं।